हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और HTML की थर्ड क्लास में आप सबको खुशामदीद। आज की इस थर्ड क्लास में हम HTML के कोड सीखेंगे। बोल्ड का कोड कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह बोल्ड कर सकते हैं, या हम उसमें किस तरह उसको इटैलिक कर सकते हैं, या उसके अंदर अंडरलाइन ऐड कर सकते हैं, या हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर अपने पेज में ऐड करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, और एब्रीविएशंस किस तरह ऐड कर सकते हैं अपने वर्ड्स के ऊपर, एंड डिलीट एंड इंसर्टेड मार्क्स हम किस तरह ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो सिंपली हम सबसे पहले अपना पेज प्रीव्यू भी खोलेंगे और कोडिंग व्यू भी खोलेंगे। कोडिंग व्यू खोलने के लिए भी मैं राइट क्लिक ही तरजीह करूँगा। राइट क्लिक करके मैं अपने कोडिंग व्यू में जाने के लिए राइट क्लिक करूँगा एंड ओपन विद के बाद नोटपैड में जाऊँगा। तो हमारे पास कोडिंग व्यू खुल गया हमारी वेबसाइट का। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ एंड देन इसको मैं अगेन ओपन विद के साथ फायरफॉक्स को खोलूँगा। तो ये हमारा प्रीव्यू कहलाएगा, प्रीव्यू पेज कहलाएगा। सो ये हमारी अपनी पिछली क्लास के अंदर हमने जो काम किया था वो ये आ गया है। मैं इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो डिलीट करता हूँ ताकि हम जैसे कि मैं इसमें ये पॉइंट डिलीट करता हूँ और ये चलें हम सिर्फ पॉइंट डिलीट कर देते हैं इसके अंदर से ताकि हम इसको मज़ीद आगे तक पढ़ें। हम यहाँ से ये कमेंट से लेकर ये P से लेकर P तक सारा डिलीट कर देते हैं। इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करने के बाद चेक कर लेते हैं वहाँ पर इसका प्रीव्यू कैसा है। ओके, तो ये हमारा अरेंज हो चुका है। अब हम अपने कोडिंग व्यू में आते हैं और यहाँ पर अब हम सीखेंगे बोल्ड करना। तो हम बोल्ड किस तरह कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे पहले तो हमने अगर पैराग्राफ लिखना तो हम पैराग्राफ लिखेंगे P को ओपन किया एंड यहाँ पर मैं P को क्लोज करूँगा और यहाँ पर मैं कोई पैराग्राफ लिख सकता हूँ। दिस इज माई साइट www.sequoia.com एंड ये मेरी वेबसाइट है। अब मेरे पास ये एक पैराग्राफ था, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर मैं इसको पहले आपको सेव करके इसका प्रीव्यू चेक करवा देता हूँ। सेव कर लेता हूँ और एंड अगेन इसका मैं प्रीव्यू चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये पैराग्राफ आ चुका है। मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले हमने क्या सीखना है, बोल्ड किस तरह कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर जो है अपने पैराग्राफ में ये www.sequoia.com जो वेबसाइट लिखी है इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। तो बोल्ड के हमारे पास दो टैग्स होते हैं। बोल्ड करने के लिए हमारे पास दो टैग्स होते हैं, एक सिंपल B का टैग, B फॉर बोल्ड। मैं इसके इर्द गिर्द यानी कि इसके वेबसाइट के इर्द गिर्द अराउंड पर एक B का टैग लगा दूंगा, B फॉर बोल्ड, और यहाँ पर भी मैं इसके लास्ट पर /B लगा दूंगा। तो ये देखिए आपके B का टैग जो है इसके अराउंडेड पर मैंने लगा दिया है। sequoia.com के शुरू में B को ओपन किया और B को मैंने क्लोज कर दिया इसके लास्ट पर एंड देन सेव इट, Ctrl+S एंड देन इधर जाने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि मेरा जो www.sequoia.com है ये बोल्ड नज़र आ रहा है। तो ये हमारा बोल्ड का टैग है। बोल्ड का टैग सिर्फ B ही नहीं होता बल्कि इसके लिए हम एक और टैग भी इस्तेमाल करते हैं, वो टैग होता है स्ट्रॉन्ग का। मैं इसको दोबारा यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पर B की जगह पर स्ट्रॉन्ग लिख सकूँ और आपको उसके बारे में भी बता सकूँ। स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग को मैंने ओपन किया तो स्ट्रॉन्ग को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो मैंने स्ट्रॉन्ग को ओपन किया इसके अराउंडेड में और स्ट्रॉन्ग को क्लोज भी कर दिया एंड देन अगेन मैं सेव इट करूँगा। सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ पे जाकर रिफ़्रेश करूँगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आपको, यहाँ पे भी www जो है मेरे पास जो मेरी वेबसाइट है वो बोल्ड में आ रही है, बोल्ड टेक्स्ट के अंदर। तो हमारे पास बोल्ड के जो टैग्स हैं वो दो हैं, एक B सिंपल B, आप B भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ B ही इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो शॉर्ट कोड भी है एंड ईजी भी है याद करने में। और इसके बाद आती है हमारे पास इटैलिक के लिए जो कोड इस्तेमाल करते हैं हम वो टैग है I का। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है ये इटैलिक में शो हो, या मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। मैं इसी को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे दो दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ ताकि अगेन पेस्ट कर लेता हूँ ताकि इसके ऊपर हम बोल्ड की जगह इटैलिक अप्लाई कर सकें। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ सेव करता हूँ, वहाँ पे जाके रिफ़्रेश कर लेता हूँ, हमारे पास इसके ऊपर 4 लाइन हैं
इसके इन दोनों के ऊपर हमने स्ट्रॉन्ग का कोड इस्तेमाल किया है। अब इन दोनों के ऊपर हम इटैलिक का कोड इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम अपने कोडिंग व्यू में जाएंगे एंड वहाँ पे जाके इटैलिक के लिए जो हम टैग इस्तेमाल करते हैं वो आई का। आई को मैंने ओपन किया और इसके आखिर में जाके जिस चीज़ को मैंने इटैलिक करना है उसके अराउंड पे मैं ओपन एंड क्लोज टैग लगाऊंगा आई का। अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड यहाँ पर जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये देखें हमारे पास ये जो अब seco.com है ये इटैलिक फॉर्मेट में आ रहा है। ओके, जिस तरह मैंने आप लोग को बताया था कि आई का जिस तरह स्ट्रॉन्ग बोल्ड के दो टैग थे, स्ट्रॉन्ग और बी, इसी तरह इटैलिक के भी दो फॉर्म्स हैं आई और एक है ई एम फॉर एम्फसाइज्ड। तो मैं सिंपली ई एम लिख कर यहाँ पर इसको भी सेव करूँगा तो वो भी वहाँ पर मेरे पास इटैलिक फॉर्मेट में ही आएगा। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये मेरे पास इटैलिक फॉर्म में यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके अलावा मैं अगेन एक इसी लाइन को अगेन कॉपी करता हूँ एंड उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इसके नीचे, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम अंडरलाइन का कोड सीख सकें। तो हम अंडरलाइन के लिए सिर्फ यू इस्तेमाल करते हैं, यू एंड यू मैंने ओपन किया है तो इसको यू को मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो स्लैश यू क्लोज हो गया एंड यू से ओपन हो गया। और ये आप नोटिस इसको जहन में रखिएगा कि जिस चीज़ को आपने अंडरलाइन करना है उसके अराउंड पर ही आपने ये टैग को ओपन एंड क्लोज करना है। मैं सिर्फ seco.com को बोल्ड अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसके अराउंड पर यू का टैग ओपन एंड क्लोज किया एंड सेव इट। और वहाँ पर जाके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर थर्ड टाइम मेरे पास ये देखें seco.com जो है मेरे पास अंडरलाइन में आ रहा है। आप एट ए टाइम एक टेक्स्ट के ऊपर मल्टी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको फिर अगेन कॉपी करता हूँ ताकि हम इसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मैं इसको कॉपी करने के बाद एक दफ़ा इसके ऊपर मैं नीचे ला के पेस्ट कर देता हूँ। ये ऑलरेडी बोल्ड का इसके ऊपर टैग इस्तेमाल हुआ है, मैं चाहता हूँ ये इटैलिक भी हो तो मैं इसको इटैलिक भी कर दूँगा आई एंड यहाँ पर इसको क्लोज भी कर दूँगा स्लैश आई। अब मैं चाहता हूँ अंडरलाइन भी इस्तेमाल हो तो मैं अंडरलाइन भी इसके ऊपर इस्तेमाल कर दूँगा यू एंड यहाँ पर मैं यू को क्लोज भी कर दूँगा। तो हम एट ए टाइम 3 फॉर्मेटिंग्स भी इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कंट्रोल एस करूँगा और यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखें ये बोल्ड में भी है, इटैलिक में भी शो हो रहा है और अंडरलाइन भी है। तो हम ने अपने इस कोर्स के अंदर क्या सीखा है इस वक्त, अंडरलाइन बोल्ड और इटैलिक को सीख चुके हैं। अब आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो टैग होता है उसको हम बोलते हैं एड्रेस का। एड्रेस का टैग होता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है टैग, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि एड्रेस हमने अपना जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो एड्रेस के बाद एड्रेस के टैग के अंदर देनी होती है। इससे ये होता है कि इसको एक गुड लुक मिलती है, एड्रेस की लुक, क्योंकि मैक्सिमम साइट्स जो होती हैं वो यही लुक इस्तेमाल करती हैं एड्रेस के लिए। तो सिंपली इसका टैग क्या इस्तेमाल करेंगे हम एड्रेस के लिए, एड्रेस का ही ADDRESS। इसको मैंने ओपन किया है एंड देन इसको मैं क्लोज भी करूँगा ADDRESS एंड इसके अंदर मैं अपना कोई भी लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं हाउस नंबर लिख देता हूँ 1, स्ट्रीट नंबर 34 एंड जो भी है कैंट नियर पैकेजेस फैक्ट्री लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने एक लिखा है, इसको मैं अपने प्रीव्यू में चेक करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसको सेव करूँगा एंड यहाँ पर आगे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर ये फॉर्मेट ही देखेंगे आप इसका। तो आप जैसे ही हमारे पास पैराग्राफ का फॉर्मेट था, इसका स्टाइल और हमारे जो एड्रेस का स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज है। तो ये हमारा जो कोड है ये ऑटोमेटिकली इसकी डिज़ाइनिंग को सेट कर लेता है। तो ये हमारा एड्रेस का टैग था। इसके बाद आता है हमारे पास जो टैग है वो है एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस वेरी इंपॉर्टेंट टैग है तो हम इसको सीखते हैं। इसके लिए भी मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखता हूँ सिंपल पी और इसको मैं पी को क्लोज भी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 2 को पैराग्राफ लिखता हूँ जिनमें सबसे पहला पैराग्राफ मैं ये लिखूँगा पाकिस्तान बेस्ट पेट्रोल पंप is
PSO। ओके, अब PSO मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं इसका एब्रीवेशन बताना चाहता हूँ कि PSO है क्या, और तो मैं इसको बताऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं एक और पैराग्राफ लिख लूँ। इसी पैराग्राफ के अंदर मैं PR का टैग इस्तेमाल करूँगा। इफ़ यू रिमेंबर डैट कि PR हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हम PR ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिसके आगे मैं फिर अगेन शुरू करूँगा अपना एक और पैराग्राफ। वाटर फार्मूला इज H2O। लेट्स सपोज मैं ये यहाँ पर ये लिखा है H2O जो है वो पानी का फार्मूला है। तो हमें यहाँ पे पता है कि H2O जो है वो पानी का फार्मूला है। अब मैं इस पर एक दफ़ा रिफ़्रेश सेव कर लेता हूँ और वहाँ पे जाकर उस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ ताकि हम उसको देख सकें कि हमारे पास जो पेज है वो कितना है। तो यहाँ पर देखें कि ये BAR की वजह से हमारा जो बाकी का टेक्स्ट है वो नीचे चला गया है। अब यहाँ पर PSO के ऊपर और H2O के ऊपर मैं एब्रीवेशन लगाना चाहता हूँ, तो वो किस तरह लगाऊंगा। सो मैं PSO के ऊपर एब्रीवेशन लगाना चाहता हूँ तो मैं PSO के बारे में लिखूँगा, उसके अराउंड इट पे टैग लगाऊंगा एब्रीवेशन का, एबर का, ABBR, एबर, एंड स्पेस डालने के बाद टाइटल। ठीक है, एबर टाइटल। इसको थोड़ा सा कम आपको शायद डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन ये है नहीं। इसमें एबर जो है एब्रीवेशन है बेसिकली, वो है एब्रीवेशन का। सो टाइटल के बाद हम इज इक्वल डालेंगे और डबल इन्वर्टेड के बाद आप इसका जो भी एब्रीवेशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे PSO का एब्रीवेशन है पाकिस्तान स्टेट ऑयल। ठीक है, हमने ये एब्रीवेशन दे दी, डबल इन्वर्टेड को बंद कर दिया। एबर टाइटल स्पेस इज इक्वल देने के बाद डबल इन्वर्टेड स्टार्ट किया एंड उसमें हमने अपने एब्रीवेशन दिया, डबल इन्वर्टेड क्लोज कर दिया। और इसी तरह हम PSO के लास्ट पे आके इस एबर को हम क्लोज भी कर देंगे, /ABBR एंड सेव इट, Ctrl+S करेंगे। सेव करने के बाद मैं इसके ऊपर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे इसके नीचे डॉटेड लाइंस आ गई। ये शो क्या करती है, जैसे मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर जाऊँगा तो ये देखें हमें शो कर रहा है पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो ये हमारा एब्रीवेशन शो हो रही है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट जो H2O डाला है मैं उसकी एब्रीवेशन वाटर डालना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इसके इर्द गिर्द आऊँगा, राउंडेड पर एबर टाइटल स्पेस देने के बाद टाइटल इज इक्वल डबल इन्वर्टेड के अंदर मैं लिखूँगा वाटर एंड इसी के लास्ट पे जाकर H2O के लास्ट पे जाकर मैं इसको क्लोज कर दूँगा एबर को। एंड सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें H2O के नीचे पर मेरे पास लाइन आ रही है। तो यहाँ पर जिस तरह मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आता हूँ तो ये उसकी एब्रीवेशन बता रहा है वाटर और इसके लिए बारे में बता रहा है पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो ये हमारे पास एब्रीवेशन लगाने का एक तरीका है अपनी हमारे टेक्स्ट के ऊपर। और इसके बाद हम मार्क डिलीटेड एंड इंसर्टेड। अब मार्क डिलीटेड एंड इंसर्टेड का क्या मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक पैराग्राफ, मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद उधर जाता हूँ सिंपली सिर्फ इसको चेकआउट करने के लिए। तो यहाँ पर देखें मेरे पास आ रहा माई शर्ट कलर इज़ रेड। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ कि रेड को मैं डिलीट करके ब्लू लिखूँ, तो मैं ये शो भी करना चाहता हूँ कि मैंने रेड को काटा है और उसके बाद इसकी जगह पे मैंने ब्लू लिखा है। मैं यहाँ पे सिंपल ब्लू लिख दूँगा तो सेव कर दूँगा। यहाँ पे तो चेंजिंग आ जाएगी, मेरे पास रेड की जगह पे ब्लू आ जाएगा, लेकिन किसी को क्या पता चला कि मैंने इसको काट के चेंज किया है। तो उसके लिए हम जो है रेड की जगह पर हम डिलीटेड मार्क इस्तेमाल करेंगे और ब्लू की जगह पे इंसर्टेड मार्क इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं रेड को डिलीट करके ब्लू को इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं डिलीट करना चाहता हूँ रेड को, मैं रेड के अराउंडेड पे लगा दूंगा डेल, और अराउंडेड डेल को ओपन किया तो इसके अराउंडेड पे डेल को क्लोज करना पड़ेगा। एंड उसके बाद मैं लिख दूंगा ब्लू, BLUE, और ब्लू को मैं इंसर्ट किया तो ब्लू के अराउंडेड पर मैं लगा दूंगा टैग इंसर्ट INS। ठीक है, इंसर्ट के लिए हम INS इस्तेमाल करेंगे एंड INS को ओपन किया तो INS को क्लोज भी करना पड़ेगा। एंड देन सेव इट एंड रिफ्रेश इट। तो यहाँ पर ये देखेंगे आप कि यहाँ पर रेड को मैंने काट कर ब्लू लिख दिया। सिंपल इसमें थोड़ा सा एक हमने मिस्टेक ये किया कि मैंने इनके दरमियान में स्पेस नहीं दी, एक स्पेस दे देते हैं ताकि इसके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस भी शो हो। तो मैं यहाँ पर आगे इसको रिफ़्रेश करूँगा
तो ये देखिए रेड को काट के मैंने ब्लू, हमने ब्लू के ऊपर इंसर्टेड का टैग लगाया है INS का और इसके ऊपर रेड को डिलीट का, तो उसने उसको काट के इंसर्ट कर दिया है ब्लू। तो सिंपल हम इस तरह इसके अंदर अपने टेक्स्ट के ऊपर इंसर्टेड और डिलीटेड मार्क्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने एप्लीकेशन सीखा इस क्लास में, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालने सीखे और अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड के बारे में सीखा। मज़ीद कोड्स को हम अपने नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।